सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ महागणपतये नमः। नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय च शिवाय शिवाय च ॐ नमः शिवाय। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। अथ अष्टमः अध्यायः। प्रलय सृजन के लिए आवश्यक है, डिस्ट्रक्शन क्रिएशन के लिए आवश्यक है। एक पेड़ उगाने के लिए भी धरती को खोदना आवश्यक है। इसी प्रकार दुख पीड़ा भी स्वयं की शक्ति को समझने के लिए उसे लक्षित कर फोकस्ड कर नए कल के निर्माण के लिए आते हैं, न्यू फ्यूचर के क्रिएशन के लिए आते हैं। देवी भी इसी कारण प्रकट हुई थी कि भले ही शक्ति उन्हीं की है, परंतु प्रयत्न देवताओं का हो। देवताओं ने भी इस सत्य को जान लिया था तथा चंड मुंड रक्त बीज आदि के वध के बाद उनकी ऊर्जा एनर्जी और प्रबल हो गई थी। उधर अपने शक्तिशाली बलवान सेना नायकों तथा महादैत्यों के विनाश के बाद शुंभ और निशुंभ क्रोध की अग्नि में भभक रहे थे, जल रहे थे। उन दोनों ने अपनी बची हुई किंतु अब भी विशाल सेना के साथ चंडिका, काली, कौमारी, ब्रह्माणी, इंद्री आदि देवियों पर आक्रमण कर दिया। उनके बाणों ने आकाश को काले बादलों की तरह ढक दिया। निशुंभ देवी की ओर कूदा और अपनी तलवार से देवी के दिव्य सिंह पर प्रहार किया। देवी ने अपने एक दिव्य बाण से उसकी तलवार को काट दिया। निशुंभ ने अपना शूल देवी की ओर फेंका तो चंडिका ने उसे अपने चक्र से भेद दिया। जब निशुंभ ने गदा से प्रहार किया तो देवी ने अपने त्रिशूल से उसे काट दिया। फिर इससे पहले कि निशुंभ कोई और अस्त्र का प्रयोग करे, देवी ने अपने बाणों से उसे घायल कर मूर्छित अनकॉन्शियस कर दिया। अपने भाई को मूर्छित हो धरती पर गिरा देख शुंभ देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसे अपने रथ पर सवार हो अपनी 8 भुजाओं में हाथों में नाना प्रकार के शस्त्रों को उठाए क्रोध से बड़ी वेग से अपनी ओर आते देख चंडिका ने भारी शंखनाद किया। उनके सिंह ने भी भयंकर दहाड़ करी। फिर वह काली, वह चामुंडा आकाश में उछली और नीचे आ धरती पर हाथों से वार किया, जिससे वहां की धरती कांप उठी। सभी असुर थर्रा उठे।
स्टंड हो गए। शुंभ ने भी प्रत्युत्तर में, रिस्पॉन्स में घनघोर नाद किया। सभी दिशाएं उस ध्वनि से गूंज उठी। दोनों ओर से बाण वर्षा की तरह बरस रहे थे। तभी चंडिका ने एक त्रिशूल से अचानक ही शुंभ पर आघात किया, जिससे वह भी मूर्छित हो गया। परंतु इतने में निशुंभ को चेतना, कॉन्शियसनेस आई। वह उठ खड़ा हुआ और अपना रूप विशाल कर लिया। उसने अपनी माया से अनेकों हाथों को प्रकट कर उनसे असंख्य अनकाउंटेबल चक्र चंडिका की ओर चलाए। देवी का सिंह तथा उनके गण सेवक घायल हो गए। अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल गति से, स्पीड से विशाल रूप लिए हुए वह महादैत्य अपने अनेकों हाथों से कई प्रकार के बाण, शूल, गदा आदि लिए देवी के गणों को मारने लगा। तब भगवती दुर्गा ने, देवी चंडिका ने पहले तो अपने बाणों से निशुंभ के हाथों को काट दिया। फिर अपनी दिव्य विशाल तलवार ले वे निशुंभ की ओर दौड़ी। निशुंभ ने अपनी गदा से देवी का सामना किया। तत्पश्चात मां चंडिका ने अपने दूसरे हाथ में एक त्रिशूल ले निशुंभ की छाती को भेद दिया। छाती के फटते ही निशुंभ के भीतर से एक और दैत्य प्रकट होने लगा। देवता, ऋषि, मुनि केवल देवी को छोड़ अन्य सभी उस दृश्य को देख भयभीत हो गए। परंतु देवी, वे तो उस दैत्य की माया पर ठठाकर भयंकर ध्वनि में हंसने लगी, जैसे किसी शिशु ने कोई भोली सी बात कही हो। फिर अपनी खड़ग से निशुंभ का मस्तक उसी क्षण काट दिया। तब अपनी मूर्छा की स्थिति से बाहर आ शुंभ ने अपने भाई को मृत देख, मरा हुआ देख, क्रोधित हो देवी से कहा, दुष्टा, तुम अपनी किस शक्ति पर इतना घमंड कर हंसती हो? तुम तो और स्त्रियों की सहायता से यह युद्ध कर रही हो। तब देवी ने कहा, अपने अहंकार की परत को, वील को अपनी आंखों से हटाकर देख। मैं तो एक ही हूं, ये सब भी तो मैं ही हूं। समस्त संसार की शक्ति भी मैं हूं। संसार के सभी प्राणियों को प्रयत्न का, हार्ड वर्क का, ट्राई करते रहने का, कर्म का बोध कराने हेतु, कर्म की इंपॉर्टेंस बताने हेतु इतनी देर से तुम दैत्यों की क्रीड़ा को, खेल को होने दे रही हो। अन्यथा हे दैत्यराज शुंभ, तुम्हारी भी शक्ति मैं ही हूं। समस्त शक्तियां केवल एक मुझसे हैं। देवी के ऐसा कहते ही देवी से ही प्रकट हुई कौमारी, नारायणी, ब्रह्माणी, ऐन्द्री, वाराही, शिवा, वैष्णवी तथा काली, ये सभी शक्तियां उसी समय देवी चंडिका के, देवी दुर्गा के भीतर समा गई। फिर देवी ने भयंकर गर्जना करते हुए
दैत्य राज शुंभ से कहा, दुष्ट, यह देख, मैं ही एका हूं। वह दृश्य देख महादैत्य शुंभ कुछ पल के लिए हतप्रभ स्टन्ड रह गया, परंतु फिर उसने स्वयं को संभालते हुए देवी पर भयंकर आक्रमण किया। उसकी गदा तो देवी की तलवार, उसका भाला तो देवी का त्रिशूल, उसके विषैले पॉइजनस बाण तो देवी के दिव्य बाण। एक एक कर शुंभ अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर देवी से युद्ध करता रहा, परंतु एक एक कर देवी भी उसके सभी शस्त्रों को काटती तोड़ती भस्म करती रही। फिर वह मायावी आकाश की ओर उछला। तब देवी भी उछलकर आकाश में ही बिना किसी आधार के सपोर्ट के शुंभ से युद्ध करती रही। आकाश में उन दोनों के घोर युद्ध से भयंकर तरंगे, वेव्स, वाइब्रेशंस उत्पन्न हो रहे थे। अंततः देवी ने उस दैत्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया और फिर आकाश से धरती की ओर बड़ी वेग से नीचे आ हाथ में विशाल त्रिशूल लिए शुंभ की छाती को भेद दिया। इसी के साथ सारी भयंकर ध्वनियां, तरंगे शांत हो गई। वायु मंद वेग से बहने लगी तथा सूर्य की आभा से समस्त जगत प्रज्वल इल्यूमिनेट हो गया। समस्त देवगण, दिव्य ऋषि, मुनि देवी की स्तुति करने लगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि की अष्टम देवी वही जो दुर्गा है, वही जो अपने उग्र रूप में क्रोध में चंडिका है और वही जो शांत रूप में देवी पार्वती है। उन्हीं देवी महागौरी को प्रणाम है। मां दुर्गा हम सभी की अपने 9 रूपों से 9 शक्तियों के द्वारा महामारी से, पाप से, दुर्बलता से, भय से, निर्धनता से, दुष्टों से हमारी रक्षा करती रहें, इसी कामना के साथ अति दिव्य देवी कवच का एक भाग प्रस्तुत है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तनात्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना, ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। देवी की 9 मूर्तियां हैं, 9 रूप हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति कुष्मांडा है, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है,
देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सभी नाम उस सर्वज्ञ ब्रह्म के द्वारा ही दिए गए हैं। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो।